In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom. गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं बस अभी अभी नहा कर आई हूँ और रेडी होना है मुझे। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या तैयारियाँ की है। पर उससे पहले ना आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो पूरा व्लॉग वॉच कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आज आप मिलेंगे मेरी फैमिली से और समझिए नॉर्मल जैसे व्लॉग्स होता है ना कुकिंग का और रोज़ का, तो उससे हट के आज का व्लॉग है। तो व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ क्या क्या चीज़ें मैंने निकाली है रेडी होने के लिए। तो यहाँ ये वाली साड़ी मैं वेयर कर रही हूँ और ये वाला ब्लाउज़ मैंने कल ही स्टिच किया है। तो ना बहुत ज़्यादा रात हो गई थी रेडी करते करते, क्योंकि बार बार बिजली जा रही थी। और ये वाली चूड़ियाँ आपको दिखा देती हूँ। ये मैच करके ना प्रियांजलि ने ये मोटे वाले कंगन बनाए हैं, तो ये भी मैंने थोड़ी बहुत ये वाली कांच वाली चूड़ियाँ डाल के इसका सेट बना लिया है मैच करके। तो ये साड़ी मैं वेयर करूँगी। फेस पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो चलिए पहले थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र और रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज स्पेशल व्लॉग है, यानी कि हम जा रहे हैं कि स्पेशल जगह। तो चलिए थोड़ा स्पेशल से रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि जब इतनी अच्छी साड़ी है तो थोड़ा रेडी होना तो बनता है ना। तो चलिए थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं और मेकअप भी कर लेते हैं आज, और अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लेते हैं। तो बहुत कुछ था, मैंने काफ़ी सारी प्लानिंग कर रखी थी कि मैं बहुत अच्छे से रेडी होंगी। और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर रख दी थी, पर बीच बीच में इतने सारे काम हो गए ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फटाफट से मुझे रेडी होना पड़ा, क्योंकि जाने की हड़बड़ी भी हो गई थी। आप तो समझ ही सकते हैं, मॉर्निंग का भी सारा काम था, फिर खाना पीना सबका हो गया और इन्हें टाइम नहीं लगता रेडी होने में। पर मुझे ना अगर साड़ी वगैरह पहननी हो, हेयर स्टाइल बनाना हो, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी थी ना, तो मैंने जूड़ा ही बना लिया, क्योंकि दूर का ट्रैवल भी था और फिर गर्मी लगने लगती ना। मेरे बाल थोड़े से हैवी भी हैं, तो उन्हें ना ऐसे जूड़ा बनाना पड़ता है मुझे, ताकि मुझे गर्मी ना लगे। और अगर ओपन हेयर स्टाइल बनाती तो वो उलझ भी जाते। तो मैंने सोचा चलिए फिर यही ठीक है, और हम निकल पड़े थे जल्दी जल्दी से सारे काम फिनिश करके रेडी होकर प्रवेश की पूजा के लिए। तो आप भी हमारे साथ चलिए, मेरी फैमिली से मैं आपको मिलवाऊंगी आज। और क्या है ना, सोचती मैं काफ़ी सारी चीज़ें हूँ कि ये मतलब ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, प्लानिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करती हूँ। पर क्या होता है ना, ऐन वक्त में पता नहीं मेरे ही साथ होता है कि ऐसा सबके साथ होता है, वो चीज़ें प्रॉपर उस तरीके से नहीं हो पाती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। या फिर गड़बड़ी ना हुई ना, तो जल्दबाजी इतनी होती है कि चीज़ें मिस कर जाती हूँ मैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने ऐसे गांव में एंटर किया ना, तो एकदम खेत हो गए और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही थी। वैसे ही ना बहुत अच्छी धूप भी खिली थी। और ये वाला व्लॉग संडे का है। और उसके बाद जब मैं वहाँ से रिटर्न हुई ना, तभी से मेरा जो गला है वो बैठ गया था और आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। वीडियो थोड़ी सी पुरानी हो गई है। मैंने सोचा ना कि जितनी भी बनी है ना, मैं इतना ही अपलोड कर देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें तो ना देखिए, कहीं पर जैसे फैमिली होती है ना, तो हम भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। इतना ज़्यादा फैमिली से हम बातचीत करने में बिज़ी हो जाते हैं ना, समझिए सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने बहुत सारे मोमेंट को मिस कर दिया, उनकी वीडियोस नहीं निकाल पाई, क्योंकि मोबाइल बच्चों के पास थे और मैं तो बिज़ी थी अपनी फैमिली से मिलने, बातें करने में और टाइम स्पेंड करने में। तो उस वजह से ना काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी। पर जो जितना मैं बना पाई हूँ वो सब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली ये फाटक खुल गया था ट्रेन के जाने के बाद, और हमारा सफ़र हो गया है शुरू। जिस लोकेशन पर हमें जाना था ना, वो यहाँ से थोड़ी ही दूर था। तो बस चलिए फिर झटपट से पहुँच जाते हैं। और ये है मेरे चाचा जी का न्यू हाउस, जहाँ गृह प्रवेश हुआ है आज। मैं और मेरी पूरी फैमिली जहाँ पहुँची हुई है इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, एक सपनों का घर बनाना अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए। और मेरे चाचा जी ने बहुत मेहनत से, बहुत ही स्ट्रगल के बाद ये घर बनाकर रेडी किया है। तो देखिए बच्चे भी थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं ना। तो अब क्या है कि मेरे चाचा जी के 3 जैसे कि लड़के हैं और एक लड़की है, समझिए 4 बच्चे हैं।
तो अब क्या है, भाई लोग भी हो गए हैं मेरे बड़े, तो उनकी भी जैसे कि फैमिली आगे बढ़ेगी, तो सारा फ्यूचर सोच के उन्होंने अपने तरीके से मतलब इस घर को बनाया है। तो देखिए मेरी सारी फैमिली ही यहाँ थी और हमारे जाते ही सारे लोग बहुत खुश हो गए और मिलने जुलने का शुरू हो गया समझिए आप। और ये जो बालकनी वाला एरिया था ना, मेरा फेवरेट था, तो यहाँ थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक की मैंने। ये थोड़ा बहुत अपनी फैमिली से भी आपको मैं मिलाती हूँ। तो ये सूट में जो है वो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है और इससे बड़ी वाली ना मेरी सिस्टर नहीं आई थी, क्योंकि उसकी जो बच्चियां हैं ना उनका है एग्ज़ाम। जस्ट मंडे को एग्ज़ाम था तो वो रिटर्न नहीं हो पाती, इस वजह से वो फंक्शन में नहीं आ पाई। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना बिटिया रानी छुटकू सी, दिखने में छुटकू है, इतनी शैतान है ना, यहाँ आने के बाद इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसे चुप कराने के लिए पोयम दिखा रहे थे मोबाइल में। स्पेशली बच्चे ना इससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मुझे भी ना इसको देख के बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। आप देख ही सकते हैं जब मोबाइल इसे दिखा रहे थे ना तो ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। बस मुझे मौका मिल गया तो मैं भी थोड़ा सा खेल ली इसके साथ। जब भी काफ़ी दिनों के बाद देखिए मिले थे ना बेबी से, और ये है भी इतनी क्यूट कि ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ये भीड़ भड़ाके की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी। देखते ही देखते शाम का टाइम हो गया और पता ही नहीं चला बातों ही बातों में कैसे दिन बीत गया। और यहाँ बालकनी से ना सचमुच बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा था और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। ये आपको मैं और मेंबर से मिलाती हूँ। तो ये जो है ना मेरी दादी जी हैं जो अभी बात कर रही हैं, और जो साइड में बैठी हैं ग्रीन साड़ी वाली वो मेरी मम्मी हैं, येलो साड़ी वाली मेरी बुआ हैं, और ये ना मेरी इकलौती बुआ है, और भाभी जी थी पिंक साड़ी वाली। बच्चों का तो यहाँ देखिए अपना ही समझिए टीम बन चुका है। सारे लोग अपने अपने टीम बना कर ना ऐसे बिजी थे, कोई बच्चे के साथ खेल रहा है, कोई ऐसे देखिए टीम बना लिया है। तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। और देखिए न्यू घर में हम लोगों ने यहाँ क्या करामात की है, झूला बना दिया है बेबी के लिए, क्योंकि ये बच्ची ना चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब इसे झूले में सुलाया गया ना तब जाकर ये शांत हुई। यहाँ से वापस होते होते ना लगभग बज गए थे रात के 11:30 हम लोगों को। और जैसे ही मैं आई ना तो यहाँ हम आ गए अपने मायके में, रात को यहीं रुके थे। और देखिए एकदम मॉर्निंग में ही हमें आना था घर वापस। और यहाँ मेरे भतीजे हैं ना, उनका भी एग्ज़ाम है बच्चों का, तो वही मैं बच्चों को समझा रही थी कि अच्छे से एग्ज़ाम बनाना, और सबको बाय कर रही थी क्योंकि मुझे भी घर के लिए निकलना है। देखिए फ्रेंड्स, यही वो गली है जहाँ मेरा बचपन खेलते कूदते बीता हुआ है। काफ़ी सारे चेंजेस वैसे अभी के टाइम में हो गए हैं, पर आज भी जब मैं ये गली देखती हूँ ना तो मुझे मेरा बचपन ज़रूर याद आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाती है। ये फिर हम भी अपने घर हो जाते हैं वापस। और ये वाला व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आती है ना मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ और मैं शॉर्ट में भी ना काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करती हूँ, जिनसे आपको न्यू आइडियाज़ मिले और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।